चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 4। ठीक है, सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स रोज और कॉलम में कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक मैट्रिक्स है, 2 5 2 7 9 3 8 1 5 9 4। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे मैट्रिसेस हैं। अब मैट्रिसेस की जो एक वैल्यूज होती है, जैसे इसकी एक वैल्यूज होती है, उसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी की वैल्यूज को क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट को कैसे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट एक तो ये लिख के कर सकते हैं, जैसे डी ई टी, जैसे ये है ए, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट है। दूसरा, इसी को हम किस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट ही है। और तीसरा, ये डेल्टा है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिटर्मिनेंट को। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखो, अब डिटर्मिनेंट क्या बताया मैंने। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिकली मैट्रिसेस की वैल्यू होती है। जैसे इसकी एक अपनी वैल्यू होगी, इसकी अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। दूसरा चीज, डिटर्मिनेंट निकालते किसका है। तो डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ स्क्वायर, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम सेम हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब ध्यान, कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इतना समझ में आ गया डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, डिटर्मिनेंट फॉर 1 by 1 मैट्रिक्स, मतलब अगर एक मैट्रिक्स 1 by 1 का है, जैसे ए मैट्रिक्स और 1 by 1 है, तो कैसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा। मान लो इसके अंदर नंबर है 2, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी ऐसे, और अब डिटर्मिनेंट है तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू 2। ठीक है, मतलब अगर मैट्रिसेस हमारा 1 by 1 है तो डिटर्मिनेंट सिंपली जो एलिमेंट है वही हो जाएगा, क्योंकि 1 by 1 में एक ही एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट जो भी है तो डिटर्मिनेंट उसका वही होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो। अगर एक ए मैट्रिक्स है, उसमें 3.5 नंबर है, ठीक, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 3.5। क्लियर है इतना। तो ये पहला था, नोट कर लेना, डिटर्मिनेंट फॉर 1 by 1 मैट्रिक्स। ठीक है, अगला देखो, सेकंड वन, डिटर्मिनेंट फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। अब ध्यान दो, अगर मैट्रिक्स 2 by 2 है, जैसे ये मैट्रिक्स मान लो 2 7 5 9, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो फिर वही डिटर्मिनेंट तो ऐसे लिख सकते हैं,
या ऐसे लिख सकते हैं या डी ई डॉट ई, और तीनों में इसका नोटेशन इस तरीके से हो जाए। अगर ये ऐसा लिखा है तो भी मतलब हमें डिटरमिनेंट ही देखना है अंदर के एलिमेंट का, ठीक है। अब अंदर का देखो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ध्यान दो 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 7 ये हो जाएगा, मतलब 9 2 ज़ा 18 माइनस 7 5 ज़ा 35, कितना आ जाएगा माइनस 17। तो कितना आएगा डिटरमिनेंट माइनस 17। ध्यान रहे मॉड लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, नहीं कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, इसलिए मैंने वैल्यू बोला है, मैट्रिक्स की वैल्यू है तो नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ई कितना होगा माइनस 17। समझ में आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन देखो। अगर सपोज करो मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, एक एक्स मैट्रिक्स है दिया हुआ है 2 7 8 9 10। अब क्या करेंगे डिटरमिनेंट के लिए, इसको ऐसे लिखेंगे और ये वाला भी पार्ट 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा। अब इसको फिर से क्रॉस, और क्रॉस करते हुए ध्यान दें ये वाला नेगेटिव में जाएगा, यानी 7 इंटू 10 माइनस 9 इंटू 8, 7 10 ज़ा 70 माइनस 9 8 ज़ा 72, कितना आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट हो गया हमारा x का। चाहो तो उसको डेल्टा से भी लिख सकते हो, ये भी हमारा सेम होगा डिटरमिनेंट ही, ठीक है। ये समझ में आया। तो 2/2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला चीज़ इधर वाला जो होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको चाहो तो एक तरीके से ये भी कर सकते हो, इतना समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी मैट्रिक्स, और इसको जनरल टर्म में लेता हूँ ए बी सी डी। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इस अब जैसे ये मैंने लिखा है तो ये डिटरमिनेंट ही लिख रहा हूँ इसलिए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी, यानी ए डी माइनस बी सी, ये इसका डिटरमिनेंट है। समझ में आया, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट लिख देंगे, क्लियर है। एक और देखो क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन देखें तो मान लो एक सी मैट्रिक्स है और वो दे रखा है -2 7 -11 9, ठीक है। ये तो अब इसका डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ये करेंगे और सीधी लाइन में इसको भी लिख देंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे लिखना है। अब उसको देखो -2 इंटू 9, अब एक माइनस फॉर्मूले का और बाकी ये, तो -11 टू 7। अब ध्यान रहे फॉर्मूले का माइनस ये रहा, ठीक है, बाकी ये नंबर ये है। अब इसको करेंगे तो -18 और इसको करेंगे -77, तो -18 प्लस 77 कितना हो जाएगा -59, ठीक है, क्लियर है। कितना आंसर आ जाएगा 59, समझ में आया, ठीक। तो ये था 2/2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस 2/2, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन किए, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये 2/2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट था। आई थिंक समझ में आया होगा अच्छे से। अगला बढ़ते हैं तीसरा 3/3 डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 3/3। अब अगर 3/3 ऑर्डर का आ जाए हमारे पास तो हम कैसे निकालेंगे। अगर 3/3 ऑर्डर का हो, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दो।
तो इसका डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे ऐसे, और इसको भी सेम इसी तरीके से A B C D E F G H I इसमें कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें, हम क्या करेंगे पहले रो को यूज करेंगे, ध्यान दें, ठीक, पहले रो को यूज करेंगे और ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझ आएगा। सबसे पहले इसका पहला एलिमेंट था A और इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करो। अगर इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम डिलीट करूँ मैं, यानी कि A डिलीट हो गया, ये रो और ये कॉलम, ये इतना पार्ट हटा दो, तो देखो क्या बच रहा है हमारे पास। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा। अगर मैं इसके पहले एलिमेंट के रिगार्डिंग अगर रो को और कॉलम को हटा देता हूँ, यानी ये पार्ट हट गया तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा होगा ये पार्ट, ये और ये पार्ट हट गया, तो बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट। अब इन 4 एलिमेंट में जैसे 2/2 के लिए यूज किया था वैसे ही इसमें भी यूज कर लूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब E इंटू आई माइनस H इंटू F, ये हो जाएगा। ये था पहले के लिए, इतना समझ आया। अब दूसरे के लिए भी ध्यान दो, अब दूसरे के लिए माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि माइनस में लिखा जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आएगा और बाकी जो ये एलिमेंट है वो इधर रहेगा। अब इधर देखो क्या होगा, अब फिर से वही काम करेंगे इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम। अब ध्यान दो, इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या हटेगा, अगर इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटा रहा हूँ तो ये हट जाएगा, तो बचा क्या, D F G I D F G I, ये 4 एलिमेंट बचा। अब इन चारों में फिर से इसी तरीके जैसे इसमें किया था ऐसे इसमें भी करेंगे, तो क्या आएगा D इंटू आई माइनस G इंटू F, यह आ जाएगा। देखो क्या आएगा A, सॉरी ये हो गया। फिर तीसरे में फिर प्लस है, तो प्लस के साथ जो एलिमेंट है C उसको ले लो। अब फिर से इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम, तो ये हट जाएगा रो और कॉलम, इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो रो और कॉलम ये हट जाएगा, ये कॉलम हो गया ये रो हो गया, ये हटा, तो बचा क्या ये 4। अब इन 4 में लगा दो तो क्या आएगा D इंटू H माइनस G इंटू, ये समझ में आया। देखो ध्यान से देखो किस तरीके से करना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ध्यान से देख लोगे सारा कुछ इजिली क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर बता रहा देखो, सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे पॉजिटिव के साथ, ये गया, इसके रिगार्डिंग कॉलम रो हटा दो, ये 4 एलिमेंट बचा, इसमें 2/2 की तरह यूज कर दो। फिर अगला माइनस के साथ इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटा दो, और जो 4 बचेगा तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव। इसी तरीके से C के साथ भी पॉजिटिव में इसको हटा दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, अब इसको सॉल्व कर लो, यही डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये क्या बनेगा E I माइनस H F माइनस B टाइम्स ऑफ D I माइनस G F प्लस C टाइम्स B H माइनस G, ठीक है। अब चाहो तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दो एक साथ, और या तो इससे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली डिटरमिनेंट हमारा यही था पार्ट। इसके बाद सॉल्विंग है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A E I माइनस A H F ये लिख देंगे, माइनस B D I प्लस B G F ये लिख देंगे, फिर इसमें प्लस C D H माइनस C G E ये लिख देंगे, और यही हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझ में आया नहीं आया, ठीक है। क्लियर है, आगे क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इसको इसी स्क्रीन पे रखते हैं अभी। एक एग्जांपल और जैसे मान लो एक नंबर, एक मैंने मैट्रिक्स लिया A और उसको ये 2 -7 3 4 -8 3 9 -1 -1,
अब इसका डिटरमिनेंट के लिए फिर से वही काम, इसको पहले सीधे लिखे ऐसे 3 4 -8 3 9 -1 ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस चीज को फिर से जैसे हमने इसमें लिखा था वैसे, तो अब ध्यान रहे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये रहेगा। तो पहला एलिमेंट क्या है 2, अब ये 2 लिख के इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो ये इतना पार्ट डिलीट हो जाएगा तुम्हारा। बस देख क्या रहा है ये, अब इसमें लगाओगे तो क्या है -8 -1 माइनस फॉर्मूले का -1 3, ठीक है, ये पहले वाले के लिए बन गया। आगे माइनस, अब देखो इसमें -7 है तो माइनस का 7 और फिर इसके साथ रो और कॉलम हटा दो। रो और कॉलम जैसे हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो रो और कॉलम जैसे हटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दो, ये और ये इसके रिगार्डिंग कॉलम ये रहा रो ये रहा, मतलब ये टी शेप में मान लो ऐसे हटे, ये दो और ये दो बच गए तो क्या होगा -1 × 4 -3 यहाँ पे लिख देता हूँ × 9, ये बच जाएगा। फिर आगे प्लस में 3 और फिर इसके साथ ये क्या तो क्या आएगा 4, इसको फिर ब्रैकेट में 4 × -1 -9 × -8, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी होगा ये, लेकिन इजीली एक दो बार करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। अब अगला स्टेप देखो 2 ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो गया और ये माइनस का 3 माइनस तो प्लस का 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही -7 और अंदर वाला क्या होगा -4 और 3 9 27 -27, यह आ जाएगा प्लस 3, अगला क्या होगा -4 + 72, ठीक। अब कर दो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 और 3 11 11 2 22, यहाँ पे 27 3 31 × 7, पहले 31 × 7 कर लेते हैं, 31 × 7 करेंगे तो 7 21 270। अब ध्यान दो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस और बाहर भी नेगेटिव है तो माइनस नहीं आएगा, कितना 270। इसी तरीके से ये गया तो 68 68 3 204। अब ये 204 कैसे आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा 204, तो ये हो। अब इस नेगेटिव कनेक्ट कर दो तो 22 - 217 204 तो 421, इसे 22 दिया तो -399, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया -399, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना ऐसे ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन हो जाता है और मार्क्स इसी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देगा, अब कॉन्सेप्ट इतना ईजी है तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। चलो ये क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा सेकंड। आई होप समझ में आया होगा। समझना क्या है कि पहले रो को यूज करना है, पहला एलिमेंट पॉजिटिव के साथ, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ये हम खुद से साइन लगाएंगे और एलिमेंट जो लिखा है उसका साइन रहेगा, ठीक है। अगला देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स है, चलो देखो एक मैट्रिक्स, मान लो ये मैट्रिक्स है क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स हम गिवन है। अब ध्यान दो कि मैं बार बार ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो हमें गिवन क्वेश्चन होता है वो मैट्रिक्स ए करके ही दिया होता है, वैसे कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी, लेकिन जनरली ए से तो ए सबसे सिंपल है, सबसे पहले है, ठीक है। लाइफ में सबसे पहले हम ए बी सी डी में ए ही पढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें भी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो AC स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये मैट्रिक्स दिया हुआ, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट के लिए ऐसे सीधी लाइन 2 -4 3 then 3 1 2 then 7 6 ये डिटरमिनेंट हो गया। अब कैसे निकालेंगे तो देखो फिर से वही प्लस माइनस प्लस, चाहो तो ये पहले ही लिख लो इसे, ठीक है, हालांकि इसमें मतलब रफ में ऐसे कर सकते हो। अब 2 लिया, ये गया ये, अब देखो थोड़ी सी जल्दी करेंगे तो कैसे होगा, इतना गया तो 1 1 जा 1 6 2 जा 12, बीच में साइन नेगेटिव, फिर ये माइनस का और ये खुद माइनस है। अब ये देखिए माइनस है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्या है तो देखो इसमें टी शेप में चला जाता है, तो ये लास्ट के और पहले के बच जाते हैं, तो ये दो में लगाओगे 3 1 जा 3 7 2 जा 40, फिर नेक्स्ट 3 ये गया 6 3 जा 18 7 1 जा 7, समझ में आया? ठीक है, फिर से देख लो, सबसे पहले 2 को एज इट इज रखा, इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटा दिया, तो 1 को 1 से करेंगे डायरेक्ट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 जा 1 6 2 जा 12, अब इसको करेंगे तो यहाँ नेगेटिव रहेगा। अगला माइनस लगा दिया, ये -4 ये रहा, यहाँ से ये गया तो 1 × 3 3 7 2 जा 40 प्लस 3 ये रहा, फिर इधर से गया तो ये हट जाएगा ये वाला पार्ट, तो बचेगा क्या ये 4, तो 6 3 जा 18 7 1 जा 7, अब यहाँ पे तो ये -11 2 जा -22 -4 और ये -11 इधर भी आ गया, प्लस 3 11 यहाँ भी आ गया, ठीक, तो -22 ये -3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा 44 और प्लस 33, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 66 में 33 है तो 33, ये डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कितना आया -33। इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलो कितना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं जिसका डिटरमिनेंट निकालना हो हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक और दिया हुआ मैट्रिक्स, यही मान लेते हैं 1 3 5 2 6 10 और 31 11 38, 31 11 38। अब मान लो ये तो इसका डिटरमिनेंट, फिर से डिटरमिनेंट के लिए ये 1 3 5 2 6 10 31 11 38। पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब 1 एज इट इज, इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, बचे ये 4 कर दो, 6 × 38 -11 × 10, फिर माइनस का 3, यहाँ माइनस नहीं था तो एक साथ दिया, ये और ये गया तो 2 × 38 -31 × 10, ठीक है। फिर आगे प्लस ये गया 2 × 11 -31 × 6, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं 38 6 जा, तो 38 6 जा करेंगे 48 4 18 228, तो 228 -110, यहाँ पे करें 38 2 जा
76 और 310। 310 में से 76 माइनस कर दो, 310 में से 76 नीचे कितना 4 हो गया 0, 30 में 7 गया 23, 234। अब ये माइनस का 234 इंटू 3 ही है, इंटू 3 ही कर दो, 12 1 9 1 10 1 6 और 1 7, तो माइनस 702। अब देखो ध्यान दो, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा 702। ठीक है, फिर 31 इंटू 6 हो गया 22 माइनस 31 इंटू 6 ठीक है 186। तो 186 में से 22 गया, तो देखो ये तो खैर सॉल्व हो जाएगा इजीली, 700 और 200 930, 930 माइनस 110। अब इसमें देख लेते हैं प्लस माइनस तो नेगेटिव में ही आएगा, कितना 186 में से 20 गया तो 166, तो 164 इंटू 5, 20 2 30 2 32 3 5 6 7 8 820 माइनस 820, 820 और 10 930 930, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया 0, मतलब डिटरमिनेंट कितना है इसका, डिटरमिनेंट कितना है 0। ठीक, अब एक चीज याद रखो डिटरमिनेंट के बेसिस पे, क्या अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर डिटरमिनेंट किसी का 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है। इसी अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब जो हमें पहले किए जितने भी, तो वो क्या है, तो वो है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही आ जाते हैं टेस्ट में। ठीक है, लिखा होता है कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो तुम्हें समझना है अगर ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। कितनी बार समझ में आए, तो ये 3/3 के लिए था। आई होप ये समझ में आया होगा। एक थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके देखते हैं जो सिंगुलर के बेसिस पे है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 3 - 2 के, ठीक है, फिर a + 1 2 and 4, ठीक है, इज सिंगुलर। फाइंड तो k की वैल्यू क्या होगी, अगर ये हमारा सिंगुलर है तो k क्या होगा, तो मतलब सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट 0। अब डिटरमिनेंट निकाल दो इसका, 2/2 है, क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस में इसको इससे कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ 3 - 2k माइनस 2 टाइम्स ऑफ k + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 3 12 माइनस 8k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 8 और 2 10, तो माइनस 10k और ये हो गया प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10k इक्वल्स टू 10, k इक्वल्स टू 1। 10k कैसे है, इसको उधर लेके चलिए। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एक मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट k की वैल्यू क्या होगी, कोई वेरिएबल पूछ देगा तो उसमें हम ये काम कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरीके से ही हम, आई होप कि डिटरमिनेंट समझ में आया होगा। 1/1 2/2 3/3। ठीक है, एक एक करके ये सारा देख लो। ठीक है, सिंपल 1/1। ठीक है, पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस टाइप की मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। ध्यान दिया होगा जितना भी आज मैंने मैट्रिक्स दिया है वो सब के सब स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमारा जिसमें रोज और कॉलम
इक्वल, इतना समझ में आया। फिर दूसरा, अगर 1/1 का है तो जो एलिमेंट लिखा है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। जैसे यहाँ पे 2 था मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट भी 2 था, 3.5 था तो 3.5 ही रहा। फिर 2/2 मैट्रिक्स का देखा हमने कैसे होता है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ करेंगे तो नेगेटिव के साथ रहेगा, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव के साथ रहता है, ठीक है। फिर इस तरीके से तीसरा, ठीक है, नेगेटिव के साथ रहता है। फिर अगला हमने 3/3 की मैट्रिक्स ली, उसमें देखा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर वो एलिमेंट लेना है तो रो और कॉलम उसके रिगार्डिंग डिलीट करके बाकी बचे हुए में 2/2 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये एग्जाम्पल थे, ठीक है। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इतना समझ में आया, ठीक। इसी के साथ एक और लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, क्या कि अगर k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, जैसे हमने किया था ना, तो वो क्या होगा, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 3/3 का ऑर्डर है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2/2 मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1/1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, इतना क्लियर है। ये था हमारा डिटरमिनेंट टॉपिक, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।